નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં ફરી એકવાર હું આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. પહેલાના લેક્ચરમાં ધોરણ 8 ની અંદર હિન્દી વિષયની અંદર આપણે દોહે જોયેલા, દોહેમાં આવતા પ્રશ્ન. આજે આપણે પાઠ 6 એટલે કે તૂફાનો કી ઓરનું રિવિઝન કરીશું. तूफानों की और लेखक छे शिवमंगल सिंह. કવિ જે છે એ મનુષ્યને તોફાનની સામે લડી જવા માટે કહે છે કે તારે ડરીને પાછું નથી ભાગી જવાનું, કારણ તારામાં પડેલી અસીમ શક્તિ જે સમુદ્રના તોફાન સામે તું વાપરી શકે એ વાપરવાની છે અને તારે એની સામે લડી જવાનું છે. કારણ કે આપણે કહેવત છે ને કે દરેક સંઘર્ષની પાછળ સફળતા રહેલી છે. એટલે કે એક વખત સંઘર્ષ સામે લડી જઈશ તો પાછળ તો તારી પાસે સફળતા પડેલી છે, એટલે કે સામે પક્ષે તને સફળતા મળી જશે. તો આજે તું તારું સાહસ જે છે એ સમુદ્રને દેખાડી દે. જેમ એની સીમા અસીમ છે એમ મનુષ્યની સાહસની સીમા પણ અસીમ છે. આ તમને વાત કરી ટૂંકમાં. આગળ ઓફલાઈન આપણે આ કાવ્ય જે છે સરસ મજાનું ભણી ગયા છીએ. આજે આપણે એના પ્રશ્નની ચર્ચા કરતા જશું, સાથે સાથે કાવ્યની પણ ચર્ચા કરતા જશું. તો સ્વાધ્યાયનો પહેલો પ્રશ્ન છે આપણો, पेज नंबर 36 ऊपर कवि मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? स्वाध्याय नो पहलो प्रश्न, कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? प्रस्तुत जे प्रश्न छे एनो जवाब जोईए. कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है. मनुष्य सब कुछ कर सकता है. उसने कभी हार नहीं मानी. उसने कभी हार नहीं मानी. वह थकता नहीं, वह थकना नहीं जानता. जब तक उसमें सांस है, जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है.
न मनुष्य के साहस की सीमा है, न मनुष्य के साहस की सीमा है, और न उसके आत्मविश्वास की, और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही, अपने अदम्य साहस और आत्मविश्वास के बल पर ही सात सागर पार किए हैं, सात सागर पार किए हैं। में साहस, अपना साहस, अथाक शक्ति, शक्ति और गजब के आत्मविश्वास, आत्मविश्वास की और इशारा किया है। मैं તમને પહેલા જ વાત કર્યું એમ કે કવિ છે એ મનુષ્યને પોતાની કઈ વિશેષતા તરફ એમનું ધ્યાન ખેંચવા માંગે છે। तो कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो हार नहीं मानता और थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है, ज्यां सुधी प्राण छे त्यां सुधी ए लड़ी लेवाना मूडमां छे। जब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है, तब तक न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। जैसे कि सागर की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही मनुष्य के आत्मविश्वास की भी सीमा नहीं है। अपने अदम्य साहस और आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 समंदर पार किए हैं। अपना साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया गया है। આ થયો આપણો પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ। સ્ક્રીનશોટ પાડો અને તમારા ફેરબુકની અંદર લખી લેવાનું રહેશે। ત્યાર પછીનો આપણો બીજો ક્વેશ્ચન છે, કાવ્ય તો સરસ આપણે ઓફલાઈન ભણ્યા જ છીએ, પણ પ્રશ્નના જવાબ જે છે એ આજે લખાવું છું તો હોમવર્કની અંદર પણ વિકલ્પો ને એવું બધું આપેલું છે, એ પણ કરવાનું, સાથે સાથે આ પ્રશ્નના જવાબ પણ તમારે ફેરબુકની અંદર લખવાના। तो આપણો બીજો પ્રશ્ન છે કે સમુદ્રને कैसा रूप धारण किया है। समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। समुद्र में बड़े जोरों का तूफान आया है। बड़े जोरों का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है, उसे
देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो, जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है, समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी, जैसे वह माझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के स्वर में बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। सागर के ज्वार यानी कि मोजे, सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला है। तूफानी समुद्र अपनी असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा न हो, असीम शक्ति दिखाने पर तुला है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। પછી इस प्रकार समुद्र ने बड़ा ही इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया है। એટલે કે પ્રશ્ન એમના જોઈએ આપણે कवि कहे छे कि समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। तो समुद्र जो है वह समुद्र में बड़े जोरों का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो जहर उगल रहा हो। એટલા મોટા મોટા મોજા ઉછળે છે ને એટલી तीव्रता છે જાણે કે ઝેર રોકી રહ્યું હોય। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे माझी की नाव को निगल जाएगी कि एक लक्ष्य थी मोजा उछળતા હોય એવું છે કે હમણાં माझीની નાવ એ લહેરોની નીચે દબાઈ જશે। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। એની અંદર એટલી અસીમ તાકાત છે એના મોજાની અંદર
એવું લાગે છે જાણે કે એનો સામનો કોઈ કરી શકશે જ નહીં। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। समुद्र के ऊंचे ऊंचे मौजों ने बड़ी कठिन परिस्थिति पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र असीम शक्ति दिखाने पर तुला है। उसके पास जितनी ताकत है वो दिखा रहा है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। ए लहरों मन ની અંદર વિચારી લીધું છે કે આજે તો આ મનુષ્યને મારીને જ જંપીશ, એટલે કે એને હરાવીને જ જંપીશ, એવું જાણે વિચારી લીધું હોય એવું સમુદ્રએ રૂપ ધારણ કરી લીધું છે। તો આ થયો આપણા બીજા પ્રશ્નનો જવાબ। તો પ્રશ્ન સ્ક્રીનશોટ પાડો અને સરસ મજાના અક્ષરે ફેરબુકની અંદર ઉતારો। ત્યાર પછીનો આપણો ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે। कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? त्रीजो आपनो क्वेश्चन। कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? શા માટે કવિએ મનુષ્યને માટીનું એક પૂતળું રમકડું કીધેલું છે કાવ્યની અંદર? તો જવાબમાં જોઈએ કે મનુષ્ય ધરતી પર જન્મ લેતા है। મનુષ્ય धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। वह मिट्टी में खेलकर बड़ा होता है। मिट्टी से उत्पन्न होने वाले मिट्टी उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मनुष्य का पालन पोषण होता है। मनुष्य मिट्टी उसकी माँ है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है। मनुष्य के मर जाने पर भी उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। इस प्रकार मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से
जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य इसी अभिन्नता के कारण, मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण પછી પ્રશ્ન એમના અહીંથી માટે કવિએ મનુષ્યને મિટ્ટી કા પુતલા કહા હૈ। જોઈએ આપણે તો શા માટે કવિએ મનુષ્યને માટીનું પૂતળું કહેલું છે? तो मनुष्य जो है वो धरती पर जन्म लेता है, तब से वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी से उत्पन्न होने वाले पदार्थ यानी कि हम जो खाते हैं, खेलते हैं मिट्टी में, वही पदार्थों से मनुष्य का पालन पोषण हुआ है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर यानी कि हमारा जो शरीर है उसे अग्निदाह के बाद वो किस में परिवर्तित हो जाता है? मिट्टी यानी कि राख में परिवर्तित हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसी मनुष्य की अभिन्नता એટલે કે પોતાના શરીરનું એક અંગ માટી, एक अभिन्नता के कारण उसे मिट्टी का पुतला कहा गया है। સરસ મજાનો સ્ક્રીનશોટ પાડી પ્રશ્નનો જવાબ સરસ અક્ષરે લખો। ચલો ત્યાર પછીનો ચોથો પ્રશ્નનો જવાબ છે। माझी का हाथ कब तक नहीं थकता? माजी એટલે ઓલા ગયડા માજી નહીં હો, માજી એટલે નાવ ચલાવવા વાળા। માજી का हाथ कब तक नहीं थकता? આપણે એવું વિચારી બેસીએ કે માજી એટલે ગયડા માજી, એ કામ કરે થાકી જાય ને એવા અર્થમાં નથી। माझी यानी कि नाव चलाने वाला, चलाने वाले नाविक का हाथ कब तक नहीं थकता? तो जवाब જોઈએ નો कि समुद्र अगर समुद्र शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। समुद्र अगर शक्तिशाली है तो माझी का पुतला, सॉरी मिट्टी का पुतला माझी मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है, कम नहीं है। उसमें अदम्य साहस और अनोखी शक्ति है। उसमें अदम्य साहस और अनोखी शक्ति है, इसीलिए वह कभी थकता नहीं है। इसीलिए वह कभी थकता नहीं है।
जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है। चेतना कोई બેનનું નામ નથી, અહીંયા ચેતનાનો અર્થ થાય છે કોઈ છોકરીનું નામ નથી। અહીંયા ચેતનાનો અર્થ થાય છે જ્યાં સુધી એના શરીરની અંદર શ્વાસની અંદર प्राण છે, प्राण चेतना છે ત્યાં સુધી तब तक माजी का हाथ थकने का नाम नहीं लेता। तब तक माजी का हाथ थकने का नाम नहीं लेता। आ थयो आपણા ચોથા પ્રશ્નનો જવાબ। એટલે કે સ્વાધ્યાયની અંદર આવતા ચારે ચાર ક્વેશ્ચન પેજ નંબર 1 प्रश्न हजी रही गयो छे, ज्वार कहाँ उठा है। चलो आ स्क्रीनशॉट पाड़ी अने आपणे लखी लेवानो रहेशे। पहला समझी लईए कि माझी का हाथ कब तक नहीं थकता। तो समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कुछ कम नहीं है। उसपे अदम्य साहस और अनोखी शक्ति है, इसीलिए वह थकता नहीं है जब तक उसके शरीर में प्राण है। એટલે કે જ્યાં સુધી શરીરમાં જીવ છે ત્યાં સુધી તો એ હાર નહીં જ માને અને એ મોટી મોટી લહેરો એટલે કે તોફાનોની વચ્ચે પોતાનું સાહસ દેખાડતો રહેશે। जब तक उसकी सांसों में चेतना है, यानी कि श्वास में श्वास છે, प्राण છે, जीव છે, आत्मा છે, ત્યાં સુધી माझी जो है वो माझी का हाथ थकने का नाम नहीं लेता। એટલે છેલ્લા શ્વાસ સુધી એ તોફાનની સામે લડવા માંગે છે। हारी जाए तो कई अफसोस नहीं, पण जीती जाए तो सामे पार सफलता रहेली छे। तो आ सिवाय एक 5मो प्रश्न आपणे जोई लईए। ज्वार कहाँ उठा है। पाठ्यपुस्तक में अंदर क्रम आगो पाछो हशे। एक और समुद्र में ज्वार उठा है, एक और समुद्र में ज्वार उठा है। तो दूसरी ओर कवि के हृदय में, तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है, भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि के हृदय दोनों स्थानों पर ज्वार उठा है। इस प्रकार कवि के हृदय और समुद्र दोनों ओर ज्वार उठा। ज्वार એટલે તોફાન। કઈ જગ્યાએ તોફાન? તોફાન કઈ જગ્યાએ છે? તો એક તોફાન સમુદ્રની અંદર છે, જ્યારે બીજું તોફાન કવિના હૃદયની અંદર છે।
एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। એટલે કે એનામાં રહેલી પડેલી સુષુપ્ત શક્તિ જાગે છે, એ સમયે એનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે અને એ પ્રકારે કવિ હૃદય અને સમુદ્ર બંને જગ્યાએ જ્વાર તોફાન જોવા મળે છે। એક બાજુ સમુદ્ર પોતાની શક્તિ બતાવે છે, બીજી બાજુ કવિનું હૃદય એ એમના ભાવો દર્શાવે છે અને માજીને થાકવાની ના કહેતા એના અંતિમ શ્વાસ સુધી લડી લેવા માટે કહે છે। આ થયા આપણા પાઠ તૂફાનો की ओरना પ્રશ્ન જવાબ। ઓફલાઈન આપણે સરસ મજાના કાવ્યના ગાન સાથે કાવ્ય સમજેલું છે। નવા પીરિયડની અંદર એટલે કે હજી આનું હોમવર્ક આવશે તો એમાં પણ તમને ઓલા વિકલ્પ કે પ્રશ્નના જવાબ જો શક્ય હશે ત્યાં સુધી આ બધા પ્રશ્નના જવાબ પૂછેલા છે હોમવર્કની અંદર કરજો એટલે પ્રશ્નના જવાબ પાકા થાય। એ સિવાય પ્રશ્નના જવાબ મેં તમને આપેલા છે, પૂછેલા છે, પણ એનો જવાબ તમને અહીંયા લખાવેલો નથી, એ તમને પીડીએફ સ્વરૂપે આપવામાં આવશે। જ્યારે તમારી પાસે પીડીએફ પહોંચે ત્યારે તમારે ક્વેશ્ચનના જવાબ લખવાના રહેશે, અત્યારે જગ્યા છોડી દેવાની અને આ બધા પ્રશ્ન એ સિવાય પાઠને લગતું જે કાંઈ મટીરિયલ હોય એ સરસ મજાના સુંદર અક્ષરે ઉતારવું। નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર નવા એક ટોપિક સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપો। જય ભારત।